तो ये है मेरी R15 जिसको मैं 18 महीने के अंदर 46,550 किलोमीटर चला चुका हूँ। इस पूरी बाइक के अंदर मुझे सबसे अच्छा पार्ट जो था, चीज़ मुझे देखने के लिए मिली, वो थे इसके एलॉय व्हील्स। मैं बताना चाहूँगा कि मैं एलॉयज़ के लिए क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसको 46,000 46,000 चला चुका हूँ और ऑल ओवर इंडिया ही मैं इससे घुमा था, जिसमें ऑफ रोड पैच बहुत ख़तरनाक आए थे। साच पास, पांगी, किलाड़, स्पीति, लद्दाख, सब जगह पर। यहाँ मैं KTM को ट्रोल नहीं करूँगा बिल्कुल भी, आई स्वेयर मैं KTM को ट्रोल नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ एक छोटा सा कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ। जो लोग KTM ड्यूक सीरीज़ को या RC सीरीज़ को पहाड़ों पर ले जा करके एक्सीडेंट कर देते हैं या किसी भी तरह का उनके एलॉय में बैंड या क्रैक आ जाता है, तो वो KTM को दोषी ठहराते हैं कि KTM के प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है। KTM के प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब नहीं होती। KTM RC और ड्यूक सीरीज़ बनी ही नहीं है पहाड़ों पर कुदाने के लिए। तो आप KTM की गलती मत निकाला करो प्लीज़। जो भी KTM ड्यूक के ओनर हैं या RC के ओनर हैं, अगर आपसे उसके एलॉय क्रैक हो जाते हैं पहाड़ों में जाने के बाद या ऑफ रोड करते हुए, तो उसमें KTM की कोई गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। वो लाइट वेट मशीन है, वो बनी ही नहीं है इन सब कामों के लिए। तो ये मैं बताना चाह रहा था KTM को कंपेयर करते हुए कि मैं KTM को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं KTM की सच्चाई बता रहा हूँ जो उसको डिफेम करने में लगे रहते हैं। आगे वाले एलॉय में और पीछे वाले एलॉय में एक छोटा सा भी क्रैक या किसी भी तरह का डेंट बोल सकते हो, यहाँ कहीं से भी टूटा हुआ। अब पूरी बाइक के अंदर वैसे इंजन मेन होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उससे भी ज़्यादा मेन उसके एलॉयज़ होते हैं। डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं, हमें अच्छे से एंजॉय कराते हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू यामाहा ऐसी बाइक बनाने के लिए। KTM को भी मेरी तरफ से थैंक्स कि बहुत अच्छी मशीन्स आप लोग बनाते हैं। लोग बाग उन्हें गलत जगह पर ले जा करके KTM को डिफेम करते हैं। तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप जिस बाइक को ले जा रहे हो वो इस चीज़ के लिए नहीं बनी। आपको लेकर जानी है KTM की बाइक, तो आप एडवेंचर 250 लेकर जाइए, 390 लेकर के जाइए, वो मशीन्स हैं कुदाने के लिए। लेकिन भाई ड्यूक को ले जा करके और RC को ले जा करके उन्हें आप क्रैक करते हो, उनके एलॉयज़ या एक्सीडेंट करके लाते हो, फिर KTM की गलती बताते हो, तो इसमें KTM ब्रांड का कोई हाथ नहीं है। इसमें गलती उस ओनर की है कि ड्यूक और RC को लेकर के जाते हैं और फिर एक्सीडेंट करके लेकर के आते हैं, फिर KTM की गलती बताते हैं।